अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी हम लोग वॉक करने आए थे। हम लोग ना 4:10 पे आ जाते हैं। अगर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर इस रोड पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे थे और मैं ना ज़्यादातर मोबाइल साथ नहीं लेके आती। इस तरफ ना जंगल टाइप की जगह है और बहुत ज़्यादा ना चोरियाँ भी होती हैं इस तरफ, तो इसलिए ना फिर मैं मोबाइल साथ नहीं लेके आती। तो वापस आने के बाद ना फिर थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ और उसके बाद अभी उठी हूँ, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले ना मैं कमरा साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी बिस्तर वगैरह मैं तय कर लेती हूँ। रात को ना मैं नीचे ही सो गई थी, ऊपर मैं गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मैं फिर नीचे आके नीचे ही सो गई। कमरे में गर्मी तो लगती है, सुबह जब वॉक करके वापस आए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैं आके ना कंबल लेके सो गई। तो अभी मैंने बिस्तर वगैरह ठीक किया, सफाई करती हूँ। यहाँ पर कमरा बहुत खाली-खाली हो गया था, तो जो दूसरी चारपाई है ना वो मैं साथ बिछा दूँगी। और ये जो बिस्तर वाली है ना ये भी मैंने सेल करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी क्योंकि फिर बहुत सारी ना ऐसी जो कि लॉक के बगैर नहीं रखी जा सकती। तो अभी मैं इसको नहीं सेल कर रही, लेकिन करनी है, बाद में करूँगी, जब मुझे ना ठीक लगा तब मैं करूँगी। तो यहाँ पर ना फिर ये दीवार के साथ ना कुछ जाले से थे, क्योंकि ना यहाँ पर वो कपड़ों वाली अलमारी पड़ी हुई थी, तो फिर पीछे से तो सफाई नहीं होती ना, तो इसलिए ना अभी मैंने सारी दीवार साफ़ की है। अच्छा, मैंने वो कपड़ों वाली अलमारी सेल की ना, तो एक आंटी इनके घर से दूध लेने आते हैं, तो मुझे आके कहते हैं कि आपने वो अलमारी क्यों सेल की है, वो आपके भाई का हक है, तो आप अपने भाई का घर क्यों खाली कर रही हैं। तो मुझे पता तो था किसने कहा है, किसने ये सारी बातें की हैं, और भी बहुत कुछ कहा। तो बस मैंने उनसे इतना कहा कि अब ना मुझे अच्छे नहीं बनना। मेरी अम्मी की अलमारी थी, मैंने सेल कर दी। मैंने कौन सा किसी के जहेज़ की चीज़ें सेल की हैं या किसी का हक खाया है, वो हमारी अम्मी की थी और मैंने सेल कर दी, और अभी तो मैंने ये भी कर देनी है। तो बस कभी-कभी ना बदतमीज़ी से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें करते हैं। तो वही बात है ना, इतना भी अच्छे मत बनो। ये एक ना छोटा-सा जुमला है, मगर इसके अंदर पूरी ज़िंदगी का तजर्बा छुपा हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि बहुत से लोग ना ज़िंदगी में सिर्फ़ इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी को वक़्त देते हैं, हर किसी के दुःख में साथ खड़े होते हैं, मगर जब उन पर मुश्किल वक़्त आता है ना तो वो अकेले रह जाते हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया सिर्फ़ मोहब्बत से नहीं चलती, यहाँ अपनी कदर खुद बनानी पड़ती है। हम सिर्फ़ इसलिए भी बर्दाश्त करते रहते हैं कि कहीं किसी का दिल ना टूट जाए, कोई रिश्ता ना ख़राब हो जाए, और वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, मियाँ-बीवी का भी हो सकता है, सास-बहू का भी हो सकता है, भाभी का भी हो सकता है, बहन-बहन का भी हो सकता है, माँ-बाप का भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। हर बार ना खुद को गलत साबित कर देते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि जब अंदर से ना इंसान खाली हो जाता है। वो हँसता भी है मगर दिल से नहीं, वो लोगों के दरमियान भी होता है मगर फिर भी अकेला महसूस होता है। तो बस इतना है कि इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाने लगें। लोग सिर्फ़ इतना ही पहुँच देते हैं जितना आप उठाते रहते हैं। जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हो ना, इस दिन बहुत से लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी आदत हो जाती है। और बाज़ लोग सिर्फ़ तब तक आपके करीब रहते हैं जब तक आप इनके मतलब के होते हैं, और जब आप थक कर एक कदम पीछे हटते हो ना, तो वही लोग आपको बदल जाने का ताना देते हैं। और जो मैं अभी सीख रही हूँ ना अपनी ज़िंदगी से, कि हर वक़्त ना सबको खुश रखना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हम भी थकते हैं, हमें भी मोहब्बत, सुकून और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। तो ज़िंदगी में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मगर ख़ुद को मिटाना ज़रूरी नहीं है। लोगों से मोहब्बत करो मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स कुर्बान मत करो। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेरे कुछ इस तरह के हालात हैं कि मुझे ना नौकरी मिल सकती है। मेरी जितनी भी डिग्रियां ना, जब मैं किसी भी जॉब के लिए जाती हूँ ना, आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप प्राइवेट जॉब करो, आप ये करो, आप वो करो। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, बहुत जगह मैंने अप्लाई किया है, और मैं आज से नहीं कर रही, मैं बहुत देर से कर रही हूँ। पता है, मैं जब जाती हूँ ना अपनी जाके दिखाती हूँ, तो वो लोग ना मेरे नंबर देखते हैं, मतलब कि ये है कि नंबर तो देखे ना कि इसने कर रहा है कि ख़ुद से कितने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, वो कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि ये प्राइवेट पढ़ी है। और ये सब कुछ मैंने किस लिए किया? सिर्फ़ अपनों के लिए। आप लोग कहते हैं ना आप फिर से एडमिशन लो, आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारे टाइम ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ़ पछतावे के कुछ नहीं है। अब सिर्फ़ ये किस चीज़ का मुझे नतीजा मिला है कि मैंने हमेशा दूसरों को हाँ बोला है
और दूसरों को खुश करने की कोशिश की है, बस दूसरों का डर अपने दिल में रखा है। बस क्या फ़ायदा मिला, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है। तो बात वही है ना कि किसी के लिए दुआ करो मगर ख़ुद को रुलाओ मत, किसी का साथ दो मगर ख़ुद को तन्हा मत कर लो। तो आप मेरी ज़िंदगी को ना सीरियस लेके सोचा करें, और अगर आप भी वो सब कुछ कर रहे हैं ना तो इधर ही बस कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। हर किसी को अपने दिल तक रसाई मत दो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जब आप ख़ुद को बहुत आसान बना देते हैं ना तो लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम अपने लिए जीना है, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते हैं कि दूसरों का ख्याल रखो, दूसरों को अहमियत दो, दूसरों को तकलीफ़ ना दो, मगर कोई ये नहीं सिखाता कि अगर आप खुद अंदर से टूट जाओ तो फिर क्या होगा। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए भी रोता है क्योंकि इसने हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह दी होती है। वो हर एक के लिए मौजूद होता है मगर इसके लिए कोई मौजूद नहीं होता, और ये एहसास इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश कर देता है। इतने भी अच्छे ना बनो कि लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हर वक्त हाँ कहना, हर बात मान लेना, हर गलती माफ़ कर देना, ये सब अच्छी आदतें लगती हैं, लेकिन एक हद के बाद ना यही चीज़ें इंसान की इज़्ज़त कम कर देती हैं। लोग फिर आपकी कदर नहीं करते बल्कि आपको एक आदत समझ लेते हैं। और याद रखिएगा, अच्छा होना ना बहुत खूबसूरत बात है, मगर ख़ुद की इज़्ज़त खो देना ना वो खूबसूरती नहीं होती। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए जीते रहोगे ना तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। और सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि इंसान दूसरों को खुश रखते रखते ना खुद अंदर से खाली हो जाता है, और फिर उसकी वो उम्र भी गुजर जाती है, उसके पास फिर टाइम नहीं रहता वो अपने लिए जी सके। और दूसरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हर जगह अपनी सफाइयाँ देना ज़रूरी नहीं होता, हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग ना सिर्फ तब तक आपके साथ खड़े होते हैं जब तक आप इनके मतलब के होते हैं, और जैसे ही आप अपने लिए खड़ा होना सीखते हैं ना वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी हमें इतना ज़रूर सिखाती है कि अपने दिल को नरम रखो, मगर खुद को इतना भी सस्ता ना बना लो कि हर कोई आपको तकलीफ़ देकर चला जाए। अपनी अच्छाई को ज़ाया मत करो गलत लोगों पर, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में इतनी जगह मत दो कि वो आपके सुकून पर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि सुकून बहुत कीमती चीज़ है, और जब ये चला जाए ना तो इंसान बाहर से ज़िंदा मगर अंदर से ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक अच्छे इंसान ना बनो, अच्छे बनो, मगर अपने लिए भी जियो, अपने दिल के लिए भी टाइम निकालो, अपनी खुशी को भी अहमियत दो, क्योंकि अगर आप खुद सुकून में नहीं होंगे ना तो किसी और को भी सुकून नहीं दे सकते। असल में आपको बस मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने ज़िंदगी में की हैं ना वो आप ना करिएगा। अगर आप कर रहे हैं ना तो इधर ही रुक जाएं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कोई कदर नहीं होती सिवाय ज़िल्लत के। तो बस अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। ये ना हो कि मेरी तरह आपका भी टाइम निकल जाए। आप लोग कहते हैं ना जॉब के लिए करें, तो जॉब का भी टाइम निकल चुका है। आप में से अक्सर कहते हैं कि आप फिर से एडमिशन ले लें, लेकिन अभी एडमिशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ना फिर शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने चावल बना लिए। अच्छा, ऐसे टमाटर का ना बहुत मज़ा आता है, जो दम में पकते हैं ना, तो एक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले ऐसे मैं काट के ऊपर रख देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।